Okay students, today we are going to see next topic, that is DNA packaging. See student, DNA, we know that in eukaryotic cell DNA is in linear form, जो हमारा DNA linear form में होता है. In case of prokaryote, the DNA is present in a circular form. But overall, if we see the size of DNA, then it is far greater as compared to the cell size. सेल साइज की कंपैरिजन में डीएनए को अगर हम देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है. बट इतना बड़ा डीएनए एक छोटे से सेल में कैसे समा जाता है, ये एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि ये लंबा डीएनए, इसकी लेंथ जो है बहुत ज़्यादा होती है. अगर मैं मैमेलियन, टिपिकल मैमेलियन सेल की बात करूँ, सो इन अ टिपिकल मैमेलियन सेल द लेंथ ऑफ डीएनए इज अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मीटर. कितना? 2.2 मीटर बड़ा होगा. एंड इफ यू सी अ सेल विच इज हार्डली फ्यू माइक्रोन इन डायमीटर, तो इतने 2 मीटर का डीएनए छोटे से सेल में कैसे आ जाएगा? इसकी बहुत ज़्यादा पैकेजिंग होती है और वो पैकेजिंग के अनुसार ये एक छोटे से सेल के अंदर बैठ सकता है. फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी माचिस की डब्बी है ना, मैच बॉक्स. छोटे से मैच बॉक्स में अगर मैं तुमको बोलूँ बड़ा एक थ्रेड रखना है तुमको, तो बड़े थ्रेड को तुम क्या करोगे, ऐसा कॉइलिंग करोगे और कॉइलिंग करके छोटे से बॉक्स में, मैच बॉक्स में रख दोगे. सेम केस इज हैपन हियर. द लॉन्ग डीएनए इट इज पैकेज्ड इनटू स्मॉल साइज सेल. छोटे से सेल में वो पैक हुआ है ना. तो ये पैकेजिंग कैसी होती है हमको देखना है. यूकैरियोटिक के अंदर और प्रोकैरियोटिक के अंदर दोनों भी पैकेजिंग का मैटर डिफरेंट है. कैसे होता है देखते हैं. पहले हमको देखना है पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट. ठीक है, तो डीएनए पैकेजिंग हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रोकैरियोट के अंदर. है ना. प्रोकैरियोट्स के अंदर कैसा होता है पैकेजिंग. सी, अगर मैं एक प्रोकैरियोटिक सेल की बात करता हूं, प्रोकैरियोटिक सेल विच इज अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 माइक्रोन इन साइज. इसकी साइज कितनी होती है प्रोकैरियोटिक सेल की? एक टिपिकल बैक्टीरिया की, है ना. हम एक बात करते हैं टिपिकल ई कोलाई बैक्टीरिया की, तो उसकी साइज जो है वो 2 से 3 माइक्रोन की होती है. मोरओवर दे लैक न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनके अंदर प्रेजेंट नहीं रहती है. सो डीएनए, इनका जो डीएनए इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड. कैसे प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड, है ना. न्यूक्लियोइड के फॉर्म में ही इनका डीएनए प्रेजेंट रहता है, विच इज फ्रीली फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म. ठीक है. अब इनका डीएनए अगर हम देखेंगे तो डीएनए इट इज सर्कुलर. बैक्टीरियल डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर. एंड वी नो इट इज डबल स्ट्रैंडेड. मीन्स इसकी 2 स्ट्रैंड होती है ऐसी, है ना. जैसे हमारे डीएनए की 2 स्ट्रैंड है, वैसे ही इसकी भी 2 स्ट्रैंड है. बस डिफरेंस इतना है कि ये क्या है, ये टोटल पूरा सर्कुलर होता है. दैट इज वाई वी नो से दैट इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए. ठीक है. अब ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए अगर हम पूरा इसका सर्कल अगर देखते हैं, तो से फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये डीएनए का सर्कल है. ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, ये डीएनए का सर्कल. दिस डीएनए सर्कल अगर हम इसको पूरा पेरीमीटर इसका गिनते हैं तो ये 350 माइक्रोन का होता है. अभी भी बहुत ज़्यादा इसकी साइज है, 350 माइक्रोन. अब ये 350 माइक्रोन, इसका जो सर्कल है, ये सर्कल की फोल्डिंग्स होती है. क्या होती है? यहाँ पे फोल्डिंग्स होंगी. एंड ईच सर्कल फॉर्म्स अप्रोक्सीमेटली 40 to 50 फोल्ड्स. कितने? 40 to 50 फोल्ड्स ये क्या करता है, तैयार करता है. ये ऐसे फोल्ड 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 तैयार करता है. ये फोल्ड होने की वजह से उसकी साइज थोड़ी सी कॉम्प्रेस हो जाती है एंड इट बिकम अप्रोक्सीमेटली 30 माइक्रोन.
ये 30 माइक्रोन की इसकी साइज बन जाएगी। क्लियर? तो 350 माइक्रोन से 30 माइक्रोन अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स ये क्या हो गया, छोटा हो गया, है ना। अब ये 10 टाइम्स छोटा होने के बाद अभी भी इसकी साइज इतनी नहीं हुई कि ये एक छोटे से सेल में कॉम्पैक्टली आ सके। इसकी फर्दर सुपर कॉइलिंग होगी। पहले तो हमने इसको बोला कॉइलिंग या फोल्डिंग, देन इट रिजल्ट इनटू द सुपर कॉइलिंग, यानी कॉइलिंग के बाद और फर्दर कॉइलिंग, दैट इज नोन एज सुपर कॉइलिंग। हर एक लूप ये जो तैयार हुआ था फोल्ड, ये छोटे 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 लूप्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये क्या तैयार कर रहा है यहाँ पे, छोटे माइन्यूट लूप्स यहाँ पे तैयार करता है। ये लूप्स की वजह से इसकी साइज फर्दर डिक्रीज हो जाती है। नाउ इट बिकम ओनली 2 माइक्रोन। ये बहुत कॉम्पैक्ट हो जाता है। कैसा हो जाता है? सुपर कॉइलिंग की वजह से ये क्या हो जाएगा, एकदम कॉम्पैक्ट हो जाएगा, और कॉम्पैक्ट होने की वजह से साइज रिड्यूस हो गई, और ये साइज 2 माइक्रोन इट कैन नाउ फिट इनटू द सेल। जो बैक्टीरियल सेल है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर वो प्रेजेंट हो सकती है। जनरली हम ऐसे इंडिकेट कर देते हैं डीएनए को, है ना, लेकिन एक्चुअली उसकी इतनी पैकेजिंग होती है ना। अब ये पैकेजिंग ऑटोमेटिक होती है कि नहीं? यहाँ पे जो फोल्डिंग हो रही है, ये फोल्डिंग होने के लिए इट रिक्वायर सम हेल्पिंग मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल इट रिक्वायर आरएनए कनेक्टर्स विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड्स। फोल्ड फॉर्मेशन के अंदर आरएनए कनेक्टर इनको रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, इसकी हेल्प से क्या करते हैं, ये अटैच रहते हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट थिंग, आफ्टर आरएनए कनेक्टर इट रिक्वायर सेवरल प्रोटीन्स। ठीक है, दे आर नोन एज HU प्रोटीन्स और हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स। हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स क्यों? बिकॉज these proteins are positively charged and we know that DNA it is a negatively charged. DNA के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप होने की वजह से DNA क्या है, निगेटिवली चार्ज है। DNA के ऊपर निगेटिव चार्ज है, बट प्रोटीन्स दे कंटेन सच अमाइनो एसिड विच आर पॉजिटिवली चार्ज। प्रोटीन्स किसके बने हुए? अमाइनो एसिड, एंड दे आर नोन एज पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड। ये पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड और नेगेटिवली चार्ज डीएनए, इनके बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की वजह से उसकी सुपर कॉइलिंग होती है। बात ख्याल में आ गई? तो हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स ये रिक्वायर्ड होते हैं। देन it require various enzymes like topoisomerase, one, then it require enzyme like DNA gyrase, topoisomerase and DNA gyrase in order to maintain the super coiling। ये क्या करते हैं? ये सुपर कॉइलिंग को मेंटेन करते रखते हैं। और जो स्ट्रेस तैयार हो रहा है सुपर कॉइलिंग की वजह से, वो स्ट्रेस को क्या करते हैं? ये कम करता है डीएनए गायरेज। ठीक है ना, कोई भी थ्रेड अगर लो, थ्रेड को फोल्डिंग 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 करते जाओ तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो उसके ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा आ जाएगा, टूट सकता है वो, तो वो उसको क्या करता है, ये डीएनए गायरेज क्या करेगा? मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, डीएनए गायरेज, डीएनए टोपोआइसोमरेज, ये एंजाइम लगते हैं। ठीक है, तो ये बात तुम लोगों ने याद रखना है कि ये सुपर कॉइलिंग और डीएनए पैकेजिंग कैसे बैक्टीरिया के अंदर हो रही है ना। मैंने तुम लोगों को इसके अंदर बताया कि डीएनए पैकेजिंग ये एक कैसे होगी। सबसे पहले तो एक डीएनए का सर्कल रहेगा, और डीएनए का सर्कल इसकी साइज 350 माइक्रोन है। इसकी फोल्डिंग होती है, फोल्डिंग के लिए आरएनए कनेक्टर लगते हैं। ठीक है, फोल्डिंग के लिए हमारे पास आरएनए कनेक्टर्स लगेंगे, और ये आरएनए कनेक्टर्स डीएनए को फोल्ड करके रिड्यूस कर देते हैं साइज में।
अप्रोक्सीमेटली 30 माइक्रोन का ये हो जाएगा। और ऐसे फोल्ड जो तैयार होते हैं ये 40 से 50 ऐसे फोल्ड तैयार होते हैं। ये फोल्डिंग की फर्दर सुपर कॉइलिंग होती है, उसकी साइज रिड्यूस हो जाती है और रिड्यूस होने की वजह से वो अब एक छोटे से सेल में अकोमोडेट हो सकता है। क्लियर? इसके लिए अलग अलग एंजाइम्स और प्रोटीन्स भी रिक्वायर्ड है। तो ये है एक टॉपिक हमारा छोटा सा, किसके लिए? डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट। सेम केस डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट ये भी है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि डीएनए के हमारा जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है ये कैसे होता है? लीनियर होता है। तो लीनियर डीएनए ये डिफरेंट होने की वजह से हम इसकी पैकेजिंग जो है वो अलग देखेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ तक हम रखते हैं आज। नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।